सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे, नहीं तो अचानक रिमूव कर दिए जाएंगे। आर्य ही आपके घर पे शायद अभी लाइट नहीं, आप बंद करके बैठो, थोड़ी देर से करना आप। भैया इंटरनेट कनेक्शन लो है तो कैमरा। बोला बेटा ओके। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय b, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 24। a को b से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 24 आ रहा है। मतलब b की तो वैल्यू 24 से बड़ी है, यानी a b से भी बड़ा है। अगर b की वैल्यू 11 रहती थी, सोच के देखो, और इधर 24 आता था, तो तुम फर्दर डिवीजन चालू नहीं कर देते थे? 11 टू 22 चालू कर देते थे ना? दिख रहा है क्या पीछे? अगर बाहर जो b है, b उसकी वैल्यू 11 रहती थी, 11, और इधर 24 आता था भैया, तो तुम चालू कर देते थे ना फर्दर डिवीजन और ज्यादा। तो वो तो करना है नहीं। तो अगर एक ए नाम की चीज को डिवाइड कर दिया गया बी नाम की चीज से, और रिमाइंडर अगर 24 आ रहा है, तो रिमाइंडर से बड़ा डिवाइजर होता है, डिवाइजर से बड़ा डिविडेंड होता है। a/b 3.75 क्वेश्चन दे के रखा है। देखो तो भैया फिर से एक बताओ क्या। भैया फिर से बताओ ना। पार्थ्या बताता हूँ, बताता देखो। पार्थ्या, अपन ने ए को बी से डिवाइड करा आणि रिमाइंडर 24 आ रहा है। मेरा कहना ये है कि अगर रिमाइंडर 24 आ रहा है, रिमाइंडर आ गया म्हणजे डिवीजन स्टॉप हो गया और आगे डिवीजन होगा नहीं। डिवीजन जब रुक जाता है, जो लास्ट आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं ना पार्थ्या। ध्यान से सुन पार्थ्या। अब बी जो है ना पार्थ्या, मान ले अगर बी की वैल्यू 21 भी रही, 21, और नीचे 24 लिखे वाला है, तो तू डिवीजन थोड़ी रोकेगा, तो वापस जो भी तेरा शुरू में आया होगा उसके पीछे लगाएंगा। 121 1 21 -21 3 लाएंगे ना तू तब तक चालू रखेगा, तब तक जब तक ऐसा रिमाइंडर नहीं आ जाता जिससे बड़ा तेरा डिवाइजर है, जिससे बी बड़ा है, जिससे 21 बड़ा है। बात समझ आ रही क्या? तो अगर इस क्वेश्चन में पार्थ्या 24 जो है वो रिमाइंडर आ रहा, तो ये ध्यान रखा हमेशा पार्थ्या, रिमाइंडर से बड़ा डिवाइजर रहता, डिवाइजर से बड़ा डिविडेंड रहता। और सबने वो एनटीएससी वेंटीएससी वीडियो में ये तो कर रही है, मैडम जी का होमवर्क की चेकिंग बाकी रह गया ना। लेता हुआ है तुम लोगों को मैं तो अभी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रुकना बेटा तुम। संडे के एसआरजी टेस्ट के लिए भैया पूरे 10वीं के बच्चे ध्यान से याद रखो। मैडम जी का जिसका होमवर्क बाकी, वो है सर जी से पहले डिस्qualify। कदाचित उसको मैं पेपर भी देने दूंगा, घर पे भेज दूंगा पर्ची करके। सब इतने सारे पेरेंट्स आए रहेंगे, सबके सामने गाड़ा भर के हकल के भेज दूंगा। मैडम जी का होमवर्क सबका खत्म होना संडे के पेपर के पहले। ऑनलाइन बच्चे जो यहाँ आएंगे, गलती से भी आते टाइम गाड़ी में बुक मत घुमा देना, एंड घर पे मत भूल जाना, बहुत अनुका नहीं तुमको ऑनलाइन बच्चों। सबके सब मैडम जी वाला होमवर्क जो उन्होंने दिया था, याद भी है ना मैडम जी थे, एक वाला करके लाएंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू, सुट्टे दिल ते ना, वालता चालते हो सुट्टे दिल त्या सुट्ट्यामध्ये सगळा मेसेज टाकला होता वापस सुट्ट्यात करायला। तो डोरेमोन से एनीवे डोरा पळून जाए। इधर देखो, तो 24 से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है, ध्यान दो। अब ए जो है वो बी से कितना बड़ा है? वो 3.75 टाइम्स बी है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी कितनी होगी? ए जो है 3.75। ओ अरे क्या गाय सब, इधर देखो, क्या गाय सब क्वेश्चन इधर देखो। जब हम बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू बी के मुकाबले 3.75 टाइम्स जास्त है, तो हम ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि ए अपॉन बी की वैल्यू 3 + 0.75। तो हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बी को उधर ऊपर फेंको। हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ए जो है, बी थ्रीजा तो हो ही जाता है ए, लेकिन फिर भी ए इतना बड़ा है कि 0.75 इंटू बी बच जाता है। बात समझ आ रही है तुमको? अब ये 0.75 भी बच जाता है डिवीजन में, मतलब ये रिमाइंडर है। मुझे एक बात बताओ, जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं रिमाइंडर बच जाता है 24, पर वी आर हेलबेंट कि हम तो डिवीजन करके च रहेंगे।
तब अपन ऊपर पॉइंट ठोकते और 0 लेते हैं ना, और फिर इधर 7 लिया होगा, कुछ तो करा होगा, 5 लिया होगा, और तब जाके 7 5 के 2 परिश्रम बाद 0 0 हुआ होगा, तभी तो पूरा कंप्लीटली सॉल्व हुआ। कभी भी डिवीजन में पॉइंट वाला पार्ट किधर से प्रकट होता है? जब तुम रिमाइंडर के भी आगे जाके एक्स्ट्रा 0 और एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट ठोक के चालू करते हो। अगर तुम डेसिमल पॉइंट देते ही नहीं थे तो तुम 3 पे ही रुक जाते थे ना, ऊपर 3 पे ही रुक जाते थे ना तुम, तुम्हारा रिमाइंडर 24 आ जाता था ना, है ना। बी 3 जा 3b, ए में से 3b सब्ट्रैक्ट करके a माइनस 3b करके 24 आता था ना तुम्हारा। बात समझ आ रही है क्या? फिर तुमने उसके पीछे 0 लगाया, फिर पॉइंट होगा, फिर 7 आया, ये सब हुआ। तो पॉइंट आने से भी पहले अब ये एक्स्ट्रा का 0.7 है, देखो। बी को अगर मैं 3.7 से 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ए बनता है। बी को अगर मैं 3.75 से मल्टीप्लाई करूँ तो ए बनता है। 3.75 मतलब 3 प्लस 0.75। बी को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन बी को अगर मैं 0.75 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पॉइंट हमको किस चीज़ की याद दिलाता है? कि जो कन्वेंशनल रिमाइंडर था, जो सादा सादा रिमाइंडर आया था, हम उसके भी आगे गए थे। पाकिस्तान ने हम पे पहलगाम किया तो हम नॉर्मल से, हम असाधारण रूप से हमने हमला किया उस पे। हमने खाली एक दो वो आतंकवादी नहीं मारे, खाली जो आतंकवादी आए थे ना, आतंकवादी उनके बेस नहीं उड़ाए, हमने पाकिस्तान के कमर्शियल एयरपोर्ट भी उड़ा दिए। ये सारा तुम्हारे एक भी एरोप्लेन छोड़ने नहीं देंगे तुम्हारे। धड़ 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 उड़ा डाले हमने। एज गिन के पूरे देश में 2 4 की गिनती उधर उड़ा डाला हमने। रनवे फोड़ दिया उनका। खड्डे इतने भोग से बड़े बड़े पाड़े, तुम वो क्या समझोगे अभी? एरोप्लेन में, ये एरोप्लेन है मान लो, एरोप्लेन का जो इंजन रहता है, ये सारे टरबाइन लगे वाले रहते हैं, विंड टरबाइन। ये विंड टरबाइन में अगर तुम्हारी, इरेजर तो बहुत बड़ा हो गया, तुम्हारा पेंसिल का जो नोक रहता है ना, पेंसिल का नोक उतना भी डेंट पड़े वाला रहेगा ना, तो पूरा एरोप्लेन रिपेयरिंग को भेजना पड़ता है। 2 4 साल रिपेयरिंग में चल जाता है एरोप्लेन, अगर उतना भी डेंट रहा तो। तुम अगर एरोप्लेन के पास में गए कभी, तुमको ऊपर चढ़ना था पर तुम बाजू में भाग के गए, और टायर तो मजबूत रहते, तुम्हारे पेंसिल पे कुछ होगा नहीं, पर तुमने कुछ कूटा नहीं करे, समझो फ्लैप्स वैप्स पे तुमने खाली एक पेन लेके भोगन भोग दिया एकदम, और इतना सा डेंट भी हो हल्का सा, तो एरोडायनामिक्स इतना बदल जाता है एरोप्लेन का कि क्रैश होने की संभावना 50% हो जाती है। 50-50, जिंदा नहीं तो मरदा, दो में से कुछ होगा। टॉस चल रहा हो, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, सिक्के उछले। छापा आया तो शेर का रास्ता। देखो, तो अभी फिलहाल के लिए 24 जो है वो एक्स्ट्रा के 0.7, सॉरी सॉरी, बी जो है, बी वो एक्स्ट्रा के 0.75 से मल्टीप्लाई इसलिए होगा, ठीक है। अरे हाँ चलो, मेरे को तुमको समझाने का और एक अच्छा तरीका मिला। रुषा को 11वीं में जाने के बाद फिजिक्स से प्यार हो गया, फिजिक्स। रुषा दिन भर फिजिक्स ही फिजिक्स करते रहे। ये बाहर था बी। अब रुषा को फिजिक्स से इतना प्यार होगा कि रुषा को फिजिक्स ओलंपियाड की टीम में सिलेक्ट होने का लगा। रुषा, लेकिन रुषा कितना पढ़ता था? रुषा ने दिन में बस 3 घंटा फिजिक्स पढ़ता था। 3 घंटा पूरे पूरे था क्या फिजिक्स? नहीं। 24 बज गया था, 24 घंटा पढ़ना बाकी रह गया था दिन में, क्योंकि रुषा सिर्फ 30 घंटा पढ़ता था। तो फिजिक्स फिजिक्स ओलंपियाड में अगर रुषा को सिलेक्ट होना था फिजिक्स ओलंपियाड में, तो 3 घंटा सफिशिएंट नहीं था, दिन में 27 घंटा पढ़ना चाहिए था उसने, कुछ तो पढ़ना चाहिए था। तो उसको कहीं से मालूम पड़ा कि अगर उसको फिजिक्स ओलंपियाड में सिलेक्ट होना है तो उसको सम एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। उसको, रुषा को, बी फॉर रुषा, उसको और फर्दर जाना पड़ेगा, तब जाके वो इस 24 को काट पाएगा। बी को 0.75 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तब जाके वो 24 का टारगेट मैच कर पाएगा। बात समझ आ रही है तुमको? ए को खुश करने के लिए, फिजिक्स को खुश करने के लिए। बात समझ आ रही है क्या? तो क्या तुम बी की वैल्यू इससे निकाल पाओगे? 0.75 मतलब 3/4। 4 को ऊपर भेजो, 3 को नीचे भेजो, 3 1 जा 3 8 जा, बी की वैल्यू 32 है, वैसे भी 32। बी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में। ए बाई बी 3.75 था। 3.75 मतलब 3 प्लस 0.75, बच्चों ध्यान दो। 3 प्लस 0.75 मतलब 3 प्लस 3/4। 4 3 से 12, 12 प्लस 3 15/4। ये तुम्हारा ए बाई बी था। बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 32 है ना। ए बाई 32 इज इक्वल टू 15/4।
4 का अगर 32 हो गया 8 जा तो 15 8 जा 120, ए की वैल्यू 120 आई। तो मैं पूछा था ए प्लस बी 120 प्लस 32 152। क्या तुम्हें बात समझ आई? इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स तुम्हें बात समझ आई? डिवीजन का क्वेश्चन था, डिवीजन। क्योंकि तुमको सच्ची में डिवीजन आता है क्या? और डिवीजन में डेसिमल पॉइंट किस कक्षा में देना सिखाते हैं? 6th में सिखाते हैं शायद। डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल 7th में आता है, सॉरी चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल 7th का क्वेश्चन था ये। 6th में भी है ना, ये वैसे 6th 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था ये। तुम्हें गहराई में मैथ समझ आता है क्या? देखो लिखने का है कुछ किसी को। 1 मिनट रुकेंगे अपन, फिर और फर्दर जाएंगे। दोनों के दोनों बापड़े पटेल से मेरी विशेष विनंती है, एसआरजी टेस्ट पेपर के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करें। अगले 3 4 दिन पूरी जी जान लगा के मेहनत करें। 10वीं के केस में ही एसआरजी लिबरल होती है, बाकी सब में बहुत स्क्रूटिनी रहती है। कि 10वीं में एंट्रेंस टेस्ट तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बाकी एसआरजी का कट ऑफ अगर रिलेटिव टॉपर के 75% होगा नीचे के वजह में, तो तुम्हारे इसमें टॉपर का 50% होगा। 100 मार्क में से अगर टॉपर लिस्ट वर पेपर में इतना टफ पेपर में 40 पे आया, तो 40 का 50% 20 होता। 40 का 20 होता। 20 मार्क से ज्यादा जितने भी है 40 तक, वो सब सिलेक्ट होंगे। ऐसा एक रफली क्राइटेरिया पकड़ के चलो तुम, टॉपर का 50%। 10वीं में लिबरल है, डायरेक्ट 25% कम करा है कट ऑफ एसआरजी का। 33% एक्चुअली 33% कम करा है। बाकी बैचेस में 75% ऑफ टॉपर है। अगर 7th 8th के बैच में 100 मार्क में से टॉपर को 60 है, 60 का 75% कितना होता? 45। 46 से लेके 45.01 से लेके तो 60 तक वो सिलेक्ट होंगे सारे सारे 45 वाला। 10वीं में बहुत लिबरल रखा है। 10वीं में अगर 60 मार्क के टॉपर को, तो 30 मार्क पे सिलेक्शन हो जाएगा एसआरजी में। मेहनत करो। एसआरजी मतलब स्पेशल अटेंशन ग्रुप भी है। तुम्हें अगर जीवन में एनआईएफटी करना है, फैशन टेक्नोलॉजी, तो तुम्हारी वो तैयारी करवाई जाएगी सिंस द बिगिनिंग। तुमको सीए फाउंडेशन करना है, तो तुम्हारी वही तैयारी करवाई जाएगी सिंस द बिगिनिंग। तुमको बीबीए एमबीए करना है, तो तुम्हारी इपमेट की कैट की ही तैयारी करवाई जाएगी सिंस द बिगिनिंग। जॉब करना है, तुमको लॉयर बनना है, वही करवाया जाएगा। तुम्हारा 2 साल बाद रैंक आए, इस पे ही काम किया जाएगा। तुमको कोई फोर्स नहीं करेंगे जेई या नीट करो। बहुत विशेष ध्यान देकर कराया जाएगा, क्योंकि तुमने भी मेहनत करी उस बैच में आने के लिए। मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत उन्हीं को ले उन पे ही लेते हैं ना, सारे कोच के पास तेंदुलकर पे ही लेते थे, थोड़ा ध्यान देते थे। तो वो पोट्टा 4 घंटे क्लास के बाद 5 घंटा रात में भी लाइट चालू रहते थे, मुंबई चौपटी, वो प्रैक्टिस करते ज रहता था। बाकी बच्चे 4 घंटे क्लास में नाटक करते थे, क्लास सबने को आया क्या 15 मिनट रह गए, सर जाओ सर जाओ, सर बोले जा। जो रुकते थे थोड़ा पर उन पे ध्यान देते थे, और ज्यादा रुकता था ज्यादा ध्यान देते थे। हो गया ना? अभी अपन 25 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कोई भी चीज की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, कोई फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। बरोबर? इतना सब बच्चे सहमत है। अपन इसको थोड़ा बहुत फैक्टराइज वगैरह कुछ करके देखते हैं, शायद अगर कुछ हो रहा हो तो। कुछ तो हो रहा होगा। अच्छा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो तो 2x² - 12x + 3 मोहित तय की करें तुमने, dy/dx। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुमको इसका तो ध्यान है, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, 2 नीचे आ जाता है। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन याद है ना, n × x⁻n - 1। और अगर k टाइम्स x की पावर n x n रहा, तो k वैसे का वैसा मल्टीप्लाई रहता है उसको। तो 2x² का डिफरेंशिएशन 2 टकले पे से नीचे उतरेगा, 2 2 4 होगा, 4x। ये माइनस एक्स के टकले पे बने वो नीचे उतरेगा -12। और ये 3 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और नीचे वाले डिफरेंशिएट करो, तो बचेगा 18 - 6x। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने दोनों का किया। हम्म, अभी तो नहीं। एक्स की वैल्यू 3 पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करना चालू कर देगा। इंडिविजुअली फैक्टराइज करें क्या तुम बच्चों ने इसको? क्या क्या?
ऊपर है 2x² माइनस 12x प्लस 3। नीचे है -3x² प्लस 18x प्लस 1। ऊपर अगर मुझे -3x² बनाना रहता था, समझो मुझे ऊपर अगर -3x² बनाना रहता था, तो मैं ऊपर क्या ऐड करता था? -5x²। ऊपर अगर मुझे -12x का प्लस 18x बनाना रहता था, तो मैं +30x ऐड करता था ना शायद। और वो नीचे +1 है, मुझे अगर ऊपर 1 बनाना रहता था, तो मैं -2 करता था। कुछ ऐसी चीजें, इससे कुछ नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू हमको जानी है इसकी। ऊपर वाला खुद एक फंक्शन है, नीचे वाला खुद एक फंक्शन है। 2 को कॉमन ले लिया, 2x को, x -12 प्लस 3। नीचे से 3 को कॉमन ले लिया, 3x को, 6 -x। लिखने के भी तरीके हैं। Yeah, x-12 नहीं, x-6 आएगा ऊपर। सॉरी हाँ, अरे x -6 होगा ना, तो उसमें से माइनस की साइन, अभी देखो जो x -6 का ब्रैकेट है, उसमें माइनस ही कॉमन ले लो, तो 6 -x हो जाएगा। बात समझ आई क्या? वो माइनस को बाहर बुलाओ, 2x इंटू -2x, तो 3 को ही आगे लिख लो, 3 -2x इंटू 6 -x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 6 -x। हमको मिनिमम वैल्यू बनानी है। वो तो नहीं, हाँ, 0 से भी नीचे जा सकता है ना, नेगेटिव भी तो जा सकता है। x की वैल्यू अगर हमने 6 रख दी होती तो इसकी वैल्यू 3 हो जाती थी पूरी। x की वैल्यू 0 रख देती थी तो भी 3 हो जाती थी। हाँ हाँ हाँ, सुनो थोड़ा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते थे, देखो दोनों जगह 0 0, तो वो सब मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता था, तो 3/1 बन जाता था। तो x की वैल्यू 0 रखने पे ये फंक्शन जो है इतना बड़ा, इसको फंक्शन मानते हैं, ये फंक्शन 3 हो जाता था। ये बहुत अजीबोगरीब सी बात है, लेकिन थोड़ा बेयर करो, थोड़ा ध्यान दो। गर्ल्स, इतना जूम दिख रहा है क्या तुमको? ये इतना सफिशिएंट है? बोला अगर मैं x के जगह पे 6 रख देता था, तो 6 -6 ब्रैकेट 0 हो जाता था, इसको पूरा लेके खा जाता था, तो भी 3 बना जाता था। x की वैल्यू 6 रखने पे भी फंक्शन सेम है, 3 ही है वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बेसिक्स तो यही बोलते हैं कि न्यूमरेटर को छोटा बनाओ, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाओ। न्यूमरेटर को छोटा बनाओ, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाओ। Okay. वो तो ऑलरेडी वो तो प्रोसेस हो ही रही है अपने आप, क्योंकि हमारा जो, एक मिनट, रेड वाला कट करने दो। हमको न्यूमरेटर छोटा बनाना है और डिनोमिनेटर बड़ा बनाना है। वो तो नेचुरली हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में से 3 में से माइनस माइनस होने वाला है, और डिनोमिनेटर में ऐड ऐड होने वाला है। जस्ट अगर हम एक्स की वैल्यू खेल ले, एक्स की वैल्यू हमको पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, 6 से छोटी रखनी पड़ेगी। 6 के एकदम पास में लेके चले जाओ अगर एक्स की वैल्यू को। एक्स की वैल्यू जैसे 5 रख के देखो, एक्स के जगह पे 5 रख के देखो, तो 3 -2 टाइम्स पाई इंटू 6 -5 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 6 -5 1। ये 2 5 10, 3 -10 -7 अपॉन 3 5 15, 15 और 1 16 -7 अपॉन 16। ऐसी एक छोटी सी वैल्यू बनी। और फर्दर डाउन जा सकता है ये, ऐसे ऑप्शन से जच रहा है।
माइनस में तो जा ही सकता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके तो ये गए, क्योंकि अभी ऑलरेडी अपने पास एक माइनस का वैल्यू आ चुका है, नेगेटिव वैल्यू आ चुका है। तो एक तो ये जाएगा, नहीं तो ये जाएगा। इन दोनों में छोटा वाला कौन है? इन दोनों में छोटा वाला ये है ना। ये तो समझा नहीं, यही कट हो गए करके। और ऊपर से हमने इसको लिखा है 3 - 2x इंटू 6 - x अपॉन नीचे 1 + 3x इंटू 6 - x। किसी और लिहाज से तो हम इसको कॉमन नहीं बना सकते थे अलग से कुछ। ऊपर वाले तो ये वाले जो मतलब ऊपर दोनों माइनस नीचे नहीं, ऊपर वाले को डायरेक्ट इक्वल। हाँ, तो रेशो को ना लिखे। ये ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में दोनों में -15 है। और तो हम इस न्यूमरेटर को एक बार -15 करके देखते हैं। 3 - 2x इंटू 6 - x, इसको -15 के इक्वल कर लो। तो ये अपना वाला जो 3 उधर चले जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा वो -18 हो जाएगा। अच्छा, दोनों जगह का माइनस माइनस कट जाएगा, 2 और 18 कट जाएगा, 9 होगा। x इंटू 6 - x इज 9। एक्स की वैल्यू 3 हो रही है ना, 3 × 6 - 3 यही 9 होता है ना। लेकिन एक्स की वैल्यू अगर 3 हमने नीचे रखी, चलता है क्या? हाँ, एक्स की वैल्यू हम 3 रखते हैं। 1 + 3 × 3 इंटू 6 - 3। तो ये हो गया 3 3 3 29, सॉरी 3 3 3 27 और 1 28। यही इसकी लोएस्ट पॉसिबल है, लेकिन ये जुगाड़ उगाड़ से किया हमने। इसका रियल सॉल्यूशन किसी बच्चे ने देखा था घर पे? वीडियो सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन कुछ तो ब्रैकेट्स बने और काटे थे क्या? ऊपर नीचे खट खट कट हुए थे। हाँ ना, तो वो उन्होंने डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बनाने की कोशिश की होगी। डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बनाने की कोशिश की होगी। नहीं नहीं, स्प्लिटिंग न्यूमरेटर नहीं निर्देश उन्होंने किया होगा कि नीचे -3x² है ना, तो ऊपर भी -3 कैसे बनाए? ऊपर -3 कैसे बनाए? ऊपर -5x² डाल के, ऐसे -5 डाल रहे तो +5, वो कुछ तो क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा उनका एग्जैक्टली। ये वाला समझा ना तुमको? ये वाला समझा ना, अभी अपना वाला मेथड? ऑनलाइन बच्चों तुमको समझा क्या सबको? ये अपना वाला जो मेथड किया था अभी अपन ने। हाँ नहीं नहीं, हाँ क्या? समझा तक नहीं समझा था? वापस एक बार देख लेते हैं, एक रिहर्सल देख लेते हैं जल्दी से। अपने पास में ऊपर है 2x² - 12x + 3, सब बच्चे ध्यान दो। नीचे है 1 + 18x - 3x²। ऊपर अपन ने दोनों में से कॉमन लिया पहले 2x, ब्रैकेट बना x - 6 + 3। नीचे अपन ने दोनों में से x वालों में से कॉमन लिया 3x, ब्रैकेट बना 6 - x। तो x - 6 और 6 - x, इन दोनों में बहुत ही क्लोज सिमिलैरिटी दिखी, क्लोज रिजेम्बलेंस दिखा। और हमको न्यूमरेटर छोटा बनाना था, तो इस पर्पज से हमने ऊपर वाला x - 6 जो है उसमें से माइनस बाहर पुल कर लिया, तो 6 - x बन गया। और नीचे हमारे पास था 3x इंटू 6 - x +1। फिर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया बारकाई से, और क्या होने लग गया? हाँ हाँ, फिर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया कि हमको क्या बनाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिनिमम वैल्यू बनाना है। अगर हमको एक फ्रैक्शन को उसकी मिनिमम वैल्यू तक लेके जाना है, तो हमको न्यूमरेटर छोटे से छोटा लेकिन डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा मतलब पॉजिटिव भी बड़े से बड़ा। तो मेरे दिमाग में चमका कि यार एक्स अपने को जो है ना, अगर बड़ा बनाना है सच में, तो अपने को ये 6 - x का ब्रैकेट बड़ा रखना पड़ेगा। अगर एक्स की वैल्यू हम अलग अलग ट्राई करके देखते हैं। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 6 रख ली, 6 उदाहरण के लिए, अगर मैंने एक्स की जगह पे 6 रख लिया, तो ये ब्रैकेट 6 - 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 ही हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो 3x को भी लेके डूब जाएगा 0, और 1 ही बचेगा डिनोमिनेटर। ऐसे तो नहीं चलना है। हमको तो मिनिमम वैल्यू फ्रैक्शन की बनानी है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डिनोमिनेटर की बनानी है। तो डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, हर एक टर्म निचोड़ के इस्तेमाल होनी चाहिए, हर एक टर्म। तो फिर इससे मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में सूझा कि यार अपन क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू एक बार, इतना तो समझ आया
कि 6 माइनस एक्स का जो ये ब्रैकेट है ना, और बाहर एक एक्स भी है, दो जन है, एक एक्स भी है और एक 6 माइनस एक्स है। तो मैं अगर एक्स के जगह पॉजिटिव नंबर रखूं तो 6 माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, कि जैसे एक्स के जगह अगर मैं 2 रख दूं 2, तो 6 माइनस 2 4 पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक्स के जगह मैं 8 रख दूं 8, तो 6 माइनस 8 -2 होगा। तो मेरे पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगना चालू हुआ कि मैं एक्स की वैल्यू 0 और 6 के बीच में रखूंगा। तो सोचा कि इंटीजर ही रखते, बहुत गंदा नहीं रखते, इंटीजर ही रखते, सब बच्चे ध्यान देना। सोचा कि एक्स की वैल्यू 0 और 6 के बीच में रखनी है, इंटीजर रखनी है। तो दिमाग में चमका कि क्यों ना फिर, अगर इतनी सब रखनी चाहिए तो क्यों ना फिर एक्स की वैल्यू एक बार 5 रख के देख ली जाए। तो एक्स की वैल्यू 5 रखी, 3 5 15, 6 माइनस 5 भी 1 हो गया था, तो 15 प्लस 1 नीचे 16 बन गया था। और मैंने एक्स की वैल्यू जस्ट अभी अभी क्या रखी थी, 5। तो मैंने एक्स की वैल्यू अगर 5 रखी तो सिर्फ डिनोमिनेटर में थोड़ी रखूंगा, न्यूमरेटर में भी तो रखूंगा ना, न्यूमरेटर में भी रखूंगा। तो मैंने एक्स की वैल्यू 5 ऊपर भी रखी, प्लीज ध्यान से सुनना। ऊपर था -2 इंटू एक्स, मतलब -2 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 5 प्लस 3। 6 माइनस 5 तो 1 होता है, 1 इंटू 5 5 होता है, 5 इंटू -2 -10 होता है, -10 प्लस 3। तो आंसर आया -7/16। बच्चों, इससे मुझे विश्वास हो गया कि अपना ये जो क्वेश्चन है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एक निगेटिव नंबर भी रह सकती है, निगेटिव। तो क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ढूंढो, और ऑप्शन में दो तो पॉजिटिव ठेंगड़े दे के रखे वाले, जबकि हमारा खुद का आंसर आंसर नहीं आया, लेकिन हम एक निगेटिव वैल्यू तक तो पहुंचे। एक्स की एक वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 रखने से हमारा क्वेश्चन का आंसर निगेटिव बन रहा है, तो उससे भी और गहरा निगेटिव हो सकता है, उससे भी और ज्यादा निगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ना। बात हम मिनिमम की कर रहे हैं, तो और छोटा आंसर पॉसिबल होगा हमारे आंसर से। हमारा आंसर अभी -7/16 है, उससे भी छोटा होगा। अब बचे तो दोनों निगेटिव ही है। तो हमने ध्यान दिया, थोड़ा गौर किया कि क्या बात है भाई। तो एक को मालूम पड़ा इसमें डिनोमिनेटर 29, इसमें 28 है। डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी रहती है, 29 और बड़ा है। लेकिन क्या हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू कभी -15/29 आती भी है? तो एकदम से क्लिक हुआ, गौरव ने बोला कि भैया ए और बी ऑप्शन ही है ना, दोनों में, उनमें ही दोनों में आंसर आएगा। तो भैया दोनों में देखो ना, न्यूमरेटर -15 है। तो आप ऐसे करो ना भैया, जो हमारा न्यूमरेटर है ना, ये है ना -2x इंटू 6 माइनस एक्स प्लस 3, इसको आप -15 लेके देखो, देखो कि x की क्या वैल्यू आ रही है। और x की जो वो वैल्यू आ रही है, उस x की वैल्यू को ऑप्शन में डाल के देख लो, इसमें पुट करके देख लो वापस से। तो मैंने थोड़ा सॉल्विंग शुरू की। सबसे पहले मैंने प्लस के 3 को इधर फेंक दिया, -3 हो गया वो, -15 और -3 -18 हो गया। और इधर था -2x इंटू 6 माइनस एक्स। तो बच्चों, एक तो ये दिलासा हुआ थोड़ा कि माइनस माइनस कटा, 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके कट गया, 9 हो गया। अब एक नंबर x और 6 में से वो नंबर माइनस, मल्टीप्लीकेशन 9 हो रहा है, 9 को देखते चमकता है 3 3 का। और क्या x इंटू 6 माइनस एक्स को भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 माइनस 3, एक्स एक्स की जगह 3 3 लिख सकते हैं ना। तो x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए डिनोमिनेटर, जिसके लिए सॉरी, जिसके लिए न्यूमरेटर -15 हो जाता है? 3 है, x की वैल्यू 3 है, 3। तो हमने x की वैल्यू 3 डिनोमिनेटर में भी रख के देखी, हमने x की वैल्यू 3 डिनोमिनेटर में भी रख के देखी। हमारा डिनोमिनेटर था 3 टाइम्स x इंटू 6 माइनस एक्स प्लस 1। बच्चों ध्यान दो, दिख रहा है ना, हमारा डिनोमिनेटर था, हमने x की जगह 3 रख के देखा, 3 टाइम्स 3 इंटू 6 माइनस 3 प्लस 1। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 प्लस 1 28। इससे हमारा डिनोमिनेटर 28 आया और हमने बी चूज किया। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा क्वेश्चन मन में आ सकता है कि भैया x की वैल्यू 3 रखने पर आपका न्यूमरेटर -15 हो रहा है, और x की ही वैल्यू 3 रखने पर आपका डिनोमिनेटर 28 हो रहा है। तो भैया शायद एक ऐसी भी तो x की वैल्यू रहती होगी जिसपे न्यूमरेटर -15 हो रहा होगा लेकिन डिनोमिनेटर 29 हो सकता है। ये भी अभी भी ये कम्प्लीटली रिजेक्ट हुआ नहीं है, मैथमेटिकली रिजेक्ट हुआ नहीं है। तो इस बस हमको इस क्वेश्चन को फिलहाल लीप ऑफ फेथ रख के, विश्वास रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसका जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वो इसको तोड़ तोड़ के होगा, जो कि देखने पे, वीडियो देखने पे ऐसा लगता है कि भाई पहला क्वेश्चन आता है कि ये वीडियो बनाने वाले को, सॉल्यूशन लिखने वाले को चमका कैसे कि ऐसे ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिवर्स इंजीनियर किए जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन ये पहले इतना समझा, और रिकॉर्डिंग में भी, ये रिकॉर्डिंग है भी चालू, तो रिकॉर्डिंग में भी आ गए तो डिलीट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मालूम है? वो बोलते हैं 3 ले लो,
एक काम करो, 3 को जो है √4+1 लिख लो। √4 में मजा नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, इंटीग्रल शेप तो कुछ तो x² 0 से लेकर √2 और 1 ले लो। इसमें मजा नहीं आ रहा, ये कुछ तो कर लो, इसको x² को कुछ तो लिख लो, x² ब्ला 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 कुछ तो ब्ला 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 कुछ तो +4+1 लिख लो। तो ऐसे देखते 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 थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन का रूप ही बदल जाता, साइन थीटा कॉस थीटा सब आ जाता। आणि रिव्हर्स इंजिनियर म्हणजे उस एग्जामिनर ने 3 से चालू किया था और कुछ तो गंदा रूप दे दिया 3 को, कुछ तो गंदा लिख दिया उसने, तो जिसको सिंप्लीफाई करके आंसर 3 आने वाला है। बात समझ आ रही है तुमको? तो ये अब ये जो क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, ये जो हमारा 25 क्वेश्चन है, इसको मान लो, मेरे को पता नहीं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मैं वही अप्रोच से सोच रहा था। मैं सोच रहा था देख लेते हैं थोड़ा सा, ट्राई करके, ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है। एक डेड एंड आ गया, डेड एंड जहाँ रास्ता खत्म हो गया, आगे बढ़ नहीं सकते, तब भी कुछ ना कुछ सीखने मिल जाता है, ध्यान दो। तो दिमाग में मेरे आया कि मैं डिनोमिनेटर जैसा ही न्यूमरेटर बनाता हूँ, एसकेएच बनाता हूँ। बाप का क्वेश्चन है मेरे, नहीं तो नीचे -3x² है तो मैं ऊपर -3x² बनाता, लेकिन टू एक्स स्क्वायर मुझे ऊपर -3x² चाहिए सर। तो 2x² को मैं -3 थोड़ी लिख सकता, 2x² को ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन 5x² -3x² लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं 2x² को लिख सकता हूँ 5x² -3x²? अच्छा, उसके बाद मेरे को नीचे +18x था, इधर भी बनाना था, इधर -12 था साला। तो -12 को -12 रखते हुए कुछ किसी को छेड़ना नहीं है, इसलिए मैंने उसको -30x + 18x ऐसे लिख दिया। मेरा 18x भी आ गया ऊपर, और ऊपर 3 है, लेकिन मुझे ऊपर 1 बनाना था 1, तो मैंने 3 को लिख दिया 2+1। भैया ऐसे लिख के क्या फायदा हुआ? ऐसे लिख के फायदा ये हुआ कि डिनोमिनेटर में -3x² है, कलर बदलता हूँ तो मजा आएगा। डिनोमिनेटर में -3x² है, मेरे पास न्यूमरेटर में भी -3x² है। डिनोमिनेटर में 18x है, मेरे पास न्यूमरेटर में भी 18x है। डिनोमिनेटर में 1 है, मेरे पास ऊपर भी 1 है। तो क्या करेंगे भैया? तो जो जो अनकॉमन है 5x² -30x+2 उसको साइड में लिखो, और जो कॉमन है उसको साइड में लिखो, -3x² + 18x+1। अब डिनोमिनेटर इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, पूरे के नीचे है ना, लेकिन अलग अलग देंगे। इसके नीचे है तो 1 + 18x -3x² है, और इसके नीचे है तो 1 + 18x -3x² है। तो ये तो कट कुट के 1 हो गया ना डायरेक्ट, सेम है ना ये, +1 होगा, +1, क्योंकि माइनस की साइन होल को नहीं है, ऐसा है वो, समझा क्या? तो ये प्लस होगा प्लस, और ये बच गया फिर। अब इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है, मिनिमम पॉसिबल, और पे घोड़ी हो गया कुछ नहीं हो सकता, ये शायद डेड एंड है ये। ऐसे अभी ये इसको बोलते हैं, यहाँ से हमने ये बनाया ना, इसको बोलते हैं आइटरेशन। तो कई बार लोग ट्राई करते हैं कि अब भैया ये डिनोमिनेटर ना, वापस इसको बनाने की कोशिश करो, 5x² है भैया, ऊपर -3x² बड़ जबरी डाल दो, तो 5x² को 8x² नहीं, फिर वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले 2x² का, पहले भैया आपने पहले 2x² से 5 पकड़, 2 का 5 कर दिया, 5 का 8 करोगे, बढ़ते जाएगा वो, काम नहीं बन रहा उधर। दूसरा कुछ एक फैक्टराइजेशन तो किसी को नहीं सोच रहा हम तुम में से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हम लोग उसको 10th में यूज करते हैं ना, 2x² -12x+3। 2x² को तोड़ दो, क्योंकि मैंने तुमको बोला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मेरे को कोएफिशिएंट x² चाहिए रहता है, -12x+3। ये x² -12x पे ध्यान दो पूरा बच्चों, इधर देखो इधर देखो, हम एक ट्राई करते हैं। x² -12x, क्या ये दिखने में ऐसा है? a² -2ab, a² हो रहा है, मतलब किसका स्क्वायर हो रहा है? x का स्क्वायर हो रहा है। इधर a की जगह x लिख लो फिर, और -2 का -2 लिखो। -2 और x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? -2 और x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो दोनों मिलके -12x बन जाए? 6 करूंगा, तो इधर तो 6 का स्क्वायर है नहीं। वो =0 रहा, क्वाड्रेटिक तो काम आता है। इधर तो 2x² है, मैं उसको x² -12x में स्प्लिट कर सकता, और x² +3 में स्प्लिट कर सकता। मैं चाहूँ तो 3 के भी 2 टुकड़े कर सकता, -12 के भी 2 टुकड़े कर सकता। मैं x² को, अगर मेरे पास 3, मैंने इधर 1 भेजने की अगर कोशिश की, x² -2x+1 ऐसे लिख सकता, तो बचा x² -10x+2, इधर इसको झेलना पड़ेगा। ये x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये x
माइनस पाई का होल स्क्वायर बनते बनते प्लस 23 डालना पड़ेगा उसमें, -23। अच्छा ठीक। मैं इसका, मेरे को ध्यान देना कि भैया आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखो, और शायद वीडियो सोल्यूशन में उसने 2 स्टेप 3 स्टेप जो भी करे होंगे, वो तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि साले तेरे को कैसे समझ रहा है कि यही करने का है, तो ये क्यों ऐड कर रहा, बता क्यों नहीं रहा कि यही ऐड करना है। तो मेरे को ध्यान दिलाना कि भैया आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखो, और वो जो स्टेप्स है वो समझा के बताओ। ध्यान से याद दिलाना। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तुम इसको कुछ नोट डाउन तो तुम कर नहीं रहते ना अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 25 अपनी मैथ की नोटबुक निकालो और लिख के ऑप्शन के साथ छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 25। और एक पेज, 2 पेज खाली छोड़ दो। एक पेज तो रिकॉर्डिंग वाले के लिए खाली छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत लिखने की गरज है नहीं, पर ये क्वेश्चन नोट्स में होना चाहिए। हाँ 25 सर, 17 सर बघतो मी काय सोडवलं होतं 17चा ए ना मग ए भाई मी ट्युशन मध्ये जी मी सोडवलं, मी काय काढलं होतं ए ना मग मावाल बरोबर बघा ना तुम्हें लेक्चर से, तुम देखा करो ना लेक्चर नोट्स, और लिखा नोट्स भी निकाला करो ना सॉल्यूशन के। सबने क्वेश्चन नोटबुक में लिखा के मैथ्स की नोटबुक में, मॉर्निंग मैथ्स की बुक में लिख रहे हो ना, है ना। हेरॉन्स के जस्ट बाद वो ग्राफ वाफ के, वो तुमने वो फुल पकड़ू ग्राफ निकाले थे क्या थोड़े लिखते टाइम नोट्स में, रेड रेड वाले, नहीं थोड़ा बहुत तो निकाला होगा कि वो 8 और 8 से लेके किधर तक 11 कुछ वेरिएशन था, तो नहीं नहीं 3 से लेके 18 का जो वेरिएशन था, तो बीच में नहीं, 13 के तरफ ग्राफ झुकता है ऐसे लिखा होगा ना। हाँ, उधर माइनस के में ग्राफ झुकते हैं कुछ, थोड़ा बहुत तो लिखा होगा। ये क्वेश्चन लिख लिया सबने 25 नोट्स में, ये चाहिए भैया नोट्स। मैं 1 मिनट में फोन, यार ये स्क्रीन शेयर है। हाँ गूगल लेंस हो सकता है। लेंस नहीं करा था कि तुमने घर पे रेंज निकालते एक्स कैसी होगी वगैरह, हाँ डोमेन रेंज एनालिसिस करके। प्लीज इसको लेंस करना, लेंस पे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश लिख के दी बहुत। और वो बीच में एक स्टेप में, हाँ -2/3 निकाला है उन्होंने अलग। भैया वो लेक्चर में भी -2/3 से मल्टीप्लाई के वाला न्यूमरेटर। हो ना वो क्यों किया है, वो भलती इंग्लिश दे के रखी है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को अपन छोड़ेंगे नहीं जब तक कि पूरी तरह समझ नहीं जाते। तुम अभी जो, मैंने जो सोल्यूशन किया और अपना जुगाड़ से जो -15/28 आया, वहां पर एक लास्ट में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि भैया आपने मान लिया कि एक्स की वैल्यू 3 के लिए, क्योंकि न्यूमरेटर आ रहा है -15 और डिनोमिनेटर आ रहा है 28, तो आपको दिख गया इसलिए आपने मान लिया। एक्स की कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू रहती होगी जिसपे न्यूमरेटर -15 आए, लेकिन नहीं 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 हो सकती, नहीं हो सकती, तो ओके। पर एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू दूसरी हो सकती है जिसपे -15 और 29, कुछ एक्स की दूसरी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 नहीं, कुछ दूसरी ही वैल्यू एक्स की। मुझे एक बात बताओ, इधर समझो, इधर समझो, हाँ हाँ देखो देखो, ये क्वाड्रेट, सब बच्चों ने 9, तुम सब 10th के बच्चे हो, तुम स्टेट बोर्ड में रहो चाहे सीबीएसई में रहो, तुमने स्कूल में पैराबोला थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। इधर देखो, ये है वाई एक्सिस पे 1 2 3 4, ये 4 जो है इधर भी है, एंड 4 जो है इधर भी है। इधर है 1 2 3 4 5 6 7। क्या एक्स की वैल्यू 2 पर और एक्स की वैल्यू 7 पर, एक्स की वैल्यू 2 डालने पर वाई की वैल्यू 4 ही चाह रही है, और एक्स की वैल्यू 7 डालने पर भी वाई की वैल्यू 4 ही चाह रही है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर खुद एक फंक्शन है, ये खुद ही एक फंक्शन, दिस इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू -15 आ रही है। एक्स के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं ना जिसपे वाई की वही वैल्यू आए, और हो सकता है शायद उनमें से एक्स की एक वैल्यू के थी, एक्स की दूसरी वैल्यू, एक की K1 एक की थी K2। एक्स की वैल्यू K1 डालने पर
न्यूमरेटर -15 हो रहा था, ये न्यूमरेटर 2x² - 12x+3 इसका कुछ तो ग्राफ है ऐसा। x की वैल्यू k1 डालने पर इसकी वैल्यू इतनी आ रही थी, x की वैल्यू k2 डालने पर उसकी वैल्यू उतनी जा रही थी। बात समझ आई तुमको, k1 और k2 पे। लेकिन अब ये नीचे वाला तो एक अलग फंक्शन है ना, ये इसका ग्राफ भी अलग होगा ना, नीचे वाला तो एक अलग ही फंक्शन है ना, इन्वर्टेड पैराबोला समथिंग है वो, शिफ्टेड होगा इसका बॉटम जहाँ पे होगा जरूरी नहीं उसका बॉटम यहाँ पे दूसरी जगह पे हो। तो अब नीचे वाले में x की वैल्यू k1 डालने पे उसकी वैल्यू अलग आएगी, k2 डालने पे उसकी वैल्यू अलग आएगी। समझ आ रहा है तुमको बात? तो x की वैल्यू दो वैल्यू जैसी हो सकती है, k1 और k2, जिसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम बच्चों के सामने दिया है 3x² + 5x - 6 कुछ भी एक = 15, ये फंक्शन की वैल्यू 15 हो रही है, मतलब y एक्सिस पे 4 5 6 7 ऐसे 15। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कब 15 होता है? दो बार, यहाँ पर और यहाँ पर। x की एक वैल्यू रहती है नीचे x एक्सिस पे और x की दो वैल्यू रहती है, x की हमेशा दो वैल्यू रहती है जिसके लिए वो 15 होता है। बात समझ आ रही है क्या? ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, अपन डिस्कस करेंगे 25। तो ऊपर का 15 बढ़ा है, मतलब x तो ये समथिंग वैल्यू थी, उसको ऊपर -15 तो वो वैल्यू नीचे डालने पे हमें वो 22 हुआ। अभी हमेशा वो 28 ही होगा ना उस वैल्यू पे। मैं 3 बोलिश नहीं रहा तेरे को, x की वैल्यू 3 डाल नीचे। मैं बोल रहा हूँ कि x की 3 नहीं, कुछ तो दूसरी वैल्यू होगी, और वो k वैल्यू ऊपर डालने के बाद 2k² -12k + 3 ये 15 हो जा रहा होगा सॉल्व करके। लेकिन वो k वैल्यू नीचे डालने के बाद 1 + 18k - 3k² शायद 29 बन जाए या -29 बन जाए, और एक मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो हमें इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अभी स्पष्ट नहीं है, सोचेंगे आगे चलते थोड़ा, क्योंकि क्या टाइम भी है भाई, टाइम और पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, पेपर को पेपर जैसे सॉल्व करना, ईगो पे लेना नहीं। आयोक्यम में किसी का बाप पैदा नहीं हुआ आज तक जो आउट ऑफ लाया, 90% भी, 80% भी क्रॉस नहीं किया आज तक कोई आयोक्यम में। मैंने हमारे टाइम पे जो हाईएस्ट देखा था, हमारे टाइम 103 का पेपर था, प्री आर्य कौन 64 आए थे, राजदीप सिंह डिंगरा 12th में था वो, 64 आए थे, ऑल इंडिया टॉपर था आयोक्यम का वो। मास्टर लोगों के नहीं आते, 10 मास्टर लोग मिलकर 6 घंटे में आयोक्यम का पेपर छोड़ा के पूरा वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे डालने में। दो मास्टर तुमको लाइव दिखते रहते, पीछे 20 मास्टर बैठे रहते छोड़े। गूगल लेंस सब 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 चालू रहता कंटिन्यू, चैट जीपीटी ये है वो है सब, वो भी फेल हो जाता चैट जीपीटी को। तो सबके पीछे भागना ही नहीं है, जस्ट टारगेट बेसिक मिनिमम सिलेबस 30% उसको मास्टर करो, क्लियर हो जाता है एग्जाम। इतना ही है स्ट्रैटेजी। जेई मेंस जेई एडवांस एकदम परफेक्शन से करूंगा, अपने को ओलंपियाड नहीं जाना है भैया, टीम इंडिया तक नहीं जाना है, वो सीएससी कैंप तक चलेगा तो मैं से कोई लाशों में फाटक फोड़ूंगा, बम का घर उड़ा दूंगा, मैं उड्डयन पुल का काम चालू करूंगा, मेरे पैसे से बैंक से कर्जा काट के, तो मैं इसके अगर वो सीएससी कैंप तक गया तो, ठीक है। देख, ये ना ट्रायंगल तेरे दुकान पे छापा मारी मार के डाल सबको बांट लो, फ्री में बांट दूंगा मैं, लो भैया, नहीं तो बिल इज ऑन मी, लो। तेरा ट्रायंगल मीन ऑफ एनी टू साइड्स इज 6 सेंटीमीटर मोर देन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अच्छा, एनी ये शब्द बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें कोई भी दो साइड का मीन लो, दो साइड का मीन मतलब दो साइड का एवरेज लो, वो 6 ज्यादा है, ये मीन ज्यादा है किससे? थर्ड साइड से, नहीं हाफ ऑफ थर्ड साइड से। अगर अगर थर्ड साइड के आधे को इन दोनों साइड की बराबरी करनी होगी, बराबरी इक्वल में आना होगा, तो उसको 6 का 7 लगेगा। बात समझ आ रही है क्या? और ये इक्वेशन रिपीटेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी? ए प्लस, अच्छा 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 अच्छा, हेरॉन्स फॉर्मूला की हमारी समझ चेक की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूला में ऐसे टर्म बनते हैं, ऐसा बनता है ना एस माइनस ए। एस क्या रहता है? ऐसे रहता है a + b + c/2 और माइनस ए, तो ए को लिख दो 2a/2। अब ये a - 2a कितना होगा? -a। क्या कुछ ऐसा ही यहाँ पे बनेगा, तो ये c/2 जब इधर आएगा तो क्या a + b - c/2 बनेगा, इसकी वैल्यू 6 रहेगी। a + b - c/2 क्या है पता है? ये s - c है, जिसकी वैल्यू 6 हो चुकी है। ऐसे ही s - a की वैल्यू 6 आएगी, s - b की वैल्यू 6 आएगी, s - c की वैल्यू 6 आएगी। समझ आ रहा है? रिपीटिशन करके वैल्यूज बदल के। तो तुमको हेरॉन्स फॉर्मूला में ब्रैकेट में रूट में आने वाले 3 ब्रैकेट तो मिल गए। अब प्रश्न बचा एस का, सेमी पेरीमीटर कैसे निकले? ईशान समझ आ रहा है क्या? अगर देखो भाई 10वीं के बच्चों,
मैं तुमको प्रश्न पूछने के लिए नहीं मारने वाला हूँ। तुम मेरे पास 8 महीने हो। तुम जाने के बाद मैं बहुत रोता हूँ, यानी क्योंकि मेरे को अल्जाइमर्स है, स्टेज 1 स्टेज 2। तो मैं 2 महीने बाद भूल जाता हूँ तुमने शायद उनके चेहरे, और 10 साल बाद शायद तुम्हारे चेहरे और नाम भी भूल जाऊंगा। याद ही रखनी पड़ेंगे ग्रुप फोटो इधर लगा के। तुम मेरे पास 8 महीने हो। तुमको जिस स्टेज पे, जिस भी स्टेप पे बिल्कुल समझ आना बंद हो जाए, ये थोड़ा भी समझ आना, थोड़ा भी डाउट है, रुक जाओ भैया। माइक ऑन करके एकदम रुका हूं, मेरे को स्लो जाओ मंगा। यहाँ तक पक्का समझ आया कि बताओ कुछ भी। पार्थ ने मेरे को चालू में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, मैं सब मिटा के वापस बताया ना। स्कोर यानी इनसेट की एग्जाम अगर मैं बस भगाते गया तो नहीं निकलेंगी, समझना पड़ेगा अपने को एक एक क्वेश्चन। और तुमको मालूम है नहीं, सिलेबस के बाहर नहीं है, 9th से हो रहा है ये क्वेश्चन। बहुत मैं जो समझ पा रहा हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन। तो किसी को वापस बताओ क्या? हिम्मत करो यार प्लीज, ऐसे शर्म में मत आओ प्लीज। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम सच में समझ रहे हो तुमको। तो ये 3 ब्रैकेट आ गए, 6, यानी आई होप सो कि तुमको अगर ये समझ रहा होगा, इसको ऐड कर दो। SSS 3S माइनस A+B+C ब्रैकेट में, है ना? और 6 6 6 18। अब मुझे एक बात बताओ, एस क्या रहता? A+B+C/2। और ये -A+B+C करना है, उसको ऐसे लिख लो 2 टाइम्स A+B+C/2। तो 3 चपाती माइनस 2 चपाती, नहीं 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 रुको, 3 चपाती, हाँ माइनस 2 चपाती, तो चपाती मतलब A+B+C/2। उसकी वैल्यू 18 हो गई, म्हणजे सेमी पेरीमीटर 18 हो गया ना। तो तुमको रूट में एस मिल गया 18, और 3 ब्रैकेट थे वो 6 6 6 मिल गए। समझा ना? 18 को भी तुम लिख दो 6 3 सा, 6 की 2 जोड़े, 6 की 2 जोड़े बनी, बार 36 निकला, 36√3। बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन थोड़ा। ये हमारी जो हेरोन्स फार्मूला की जो समझ है, हेरोन्स फार्मूला का मैंने तुमको अभी तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं तुमको, प्रूफ देखो। मैंने तुमको बोला था ना हेरोन्स फार्मूला प्रूफ ढूंढ के लाओ। डालो यूट्यूब पे प्रूफ ऑफ हेरोन्स फार्मूला, लगे मिल जाता है इन हिंदी, ये हिंदी में मिल जाता 10 मिनट में। वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं लगता, कुछ वेक्टर नहीं लगता। जितना तुमको ज्योमेट्री आता है ना, ट्री को भी नहीं लगता। जितना ज्योमेट्री तुमको आता है उससे बन जाता है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है? जो है x को cos थीटा डाल, फिर y वाला sin थीटा। अच्छा, थोड़ा वेक्टर के कंपोनेंट वगैरह थोड़ा बेसिक, ठीक है कोई बात नहीं, उतना समझ जाएगा तुमको। मैथ्स पे टाइम देना जरूरी है मेरे को लगता है। तुम जितना मैथ में होशियार बनोगे जीवन में, तुम जिस फील्ड में जाओगे उस तरह चेप दोगे तुम। मैथ जितना अच्छा रहेगा। बच्चों तुम्हें समझ आया? बताता हूँ, देखो मैं वापस बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल निकाल ले, ABC, मीन ऑफ एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड का मीन लो, A और B का मीन ये, B और C का मीन ये, C और A का मीन ये। मीन ऑफ एनी 2 साइड इज आ गया तो भाई मैंने इज इक्वल टू डाल दिया। 6 सेंटीमीटर मोर, 6 मोर देन हाफ ऑफ थर्ड साइड। ए और बी थी तो थर्ड साइड सी का हाफ, बी और सी थी थर्ड साइड ए का हाफ, सी और ए थी तो थर्ड साइड बी का हाफ। ये इक्वेशन समझ आए सबको? अब इसमें से तुम 6 को रहने दो, लेकिन C/2 A/2 और B/2 को पेरेंट इक्वेशन की तरफ उधर फेंक दो। तो उधर होके वो A+B/2 -C/2, तो दोनों में एक ही बार अपॉन 2 लिख लूँ, A+B -C/2, ये 6 हो गया। बात समझ आई? इधर नीचे B+C-A/2 6 हो गया। बात समझ आई? क्या तुमको C+A-B/2 6 हो गया, ये भी समझ आया? अब एक बात देखो बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला रहता है रूट एस, S-A, S-B, S-C। सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट पे ध्यान दो, S-A। तुम्हें सेमी पेरीमीटर तो पता है ना कि पेरीमीटर A+B+C/2 -A। अब उधर सिर्फ A है, तो मैं एलसीएम लेने के लिए नीचे 2 लगाया। मेरे बाप का क्वेश्चन नहीं था तो मैंने ऊपर भी 2 लगाया। A-2A कितना हो गया? -A। और B+C एडिशन में बचा रहा अपॉन 2। क्या B+C-A/2 इसकी वैल्यू 6 थी? तो क्या इस ब्रैकेट की ही वैल्यू 6 हो गई? ऐसे इसकी भी 6 हो गई, इसकी भी 6 हो गई। अब प्रश्न बचा कि एस की क्या होगी? एस की क्या होगी फिर? ये प्रश्न बच गया, तो हमने एस की निकाल ली। थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर, कैसे भाई कैसे निकाली? अरे S-A की 6 हो गई, S-B की 6 हो गई, S-C की 6 हो गई, तीनों को ऐड कर दो, 6 6 6 18, S 3S। वो अच्छा इंस्टीट्यूट है पर उनका मैनेजमेंट थोड़ा वीक है।
ये वो भी मेरे ही भरोसे है, वो और मैं हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, त्रिवेक और मुझ में और एम प्रकाश और उसमें, हम तीनों में वो फर्क इतना है। एम प्रकाश में ना स्टूडेंट की इनटेक का एक फर्क है, आणि बाकी हम होमवर्क देते नहीं, करना करो। हम बोल देते हैं नोटबुक का रिवीजन करो, इतना मटेरियल भेज के रख दिया ग्रुप पे, करना करो। तुम्हारे बच्चों को भरोसे चलती, बच्चे पढ़ेंगे तो मार्क आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो खड्डे में जाएंगे। ये माइनस 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 ऐड हुआ, माइनस कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी। आराम से देखो, क्या तुम एस को लिख सकते हो, 3s को एस को लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18। अब मैं क्या करता हूँ, ये ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसको ऊपर और नीचे 2 और 2 जोड़ देता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम सेम करना था। तो 3 चंपा माइनस 2 चंपा, वो 1 चंपा बनेगा, सिर्फ चंपा अपॉन 2 है ना होल में, वो अपॉन 2 को उधर फेंक दो, 2 इंटू नहीं 18। नहीं हाँ नहीं नहीं, हाँ अपॉन 2 ही रहने दो, 18 अपॉन 2। भाई नीचे से क्यों रहने दिया, अरे क्योंकि हमको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कौन मिल गया हमको, एस इज इक्वल टू 18, सेमी पेरीमीटर मिल गया ना 18, सेमी पेरीमीटर की जगह रख दो 18। अब 18 इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, इतना रूट सॉल्व करना है, आंसर 36√3 आता है। बात समझ आई सब बच्चों को, ये मैंने दूसरी बार बताया, शायद मैंने थोड़ा अच्छे से लिखा इसलिए शायद आप समझ आया हो। देखो एक एक बात तुम सीखो, और तुम प्रैक्टिस से ही सीखोगे। तुम, हाँ, मैं ये पहले भाषण के पहले रखो क्या नको, नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग पे रहने दो, कभी तो भी शायद सुनते सुनते रिकॉर्डिंग तुमको काम आ जाए। गौरव है ना, पिछले 2 दिन से कम उसने आर्यभट्टा का पेपर है ना, 8th स्टैंडर्ड का है ना पेपर, तुमको वेबसाइट दी थी मैंने, ग्रुप पे डाल दी ना वेबसाइट, स्कूल स्मार्ट लर्निंग। गौरव जो है, नहीं नजर नहीं लग रहा मैं तेरे को, किसकी हाय, तेरे को नजर ना लगे, हाथ में से लेके टिक्का लगा मेरे पास। हाँ, उदाहरण नहीं, गुड्डू भी कर रहा क्या, है ना, तू भी कर रहा ना थर्मन, संजय भी था क्या आज, प्रिंट ला रहे हो क्या तुम, प्रिंट ला रहे हो क्या, नहीं प्रिंट, प्रिंट, अच्छा उससे लेके नहीं ऐसे। तो गौरव जो है, ये उसने 4 पेपर कर लिए 2019 18 17 16, प्रिंट लाता है वो बकायदा, टाइमर लगा के बैठता है बिल्कुल बाजू में नो आंसर की, और वो परसिस्ट करता है कि क्वेश्चन हार्ड जा रहे हैं। उसका कितना है, तो ये पेपर में ओरिजिनल मार्क 36 आए थे ना, 36 38 कुछ तो 40 समथिंग, 40 नहीं, ये इस पेपर में 40 थे ना। और गौरव के मार्क, वो जो पीछे के 4 पेपर उसमें छोड़े 2-2 घंटा टाइम लगा, 33 40 36 27, ये 25 से 40 की रेंज में चल रहे हैं। लेकिन तुम्हें मालूम है, रियल इंप्रूवमेंट इधर नहीं दिखता है, लगता है कि ओरिजिनल पे भैया पेपर में 40 मार्क आ गए थे, क्योंकि बहुत प्रेशर था, पूरा ध्यान था, हम लोग ट्राई कर रहे थे लास्ट तक। तुम में से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस की आदत नहीं है तुमको, और तुम सीधा ट्यूशन का पेपर देते हो, तो तुम वो 2 घंटा या 3 घंटा जो तुमको दिया जाता है पेपर का टाइम, तुम 3 घंटे तक टिक ही नहीं पाते, तुम्हारा स्टेमिना 1.5 घंटे में मर जाता है। उसके बाद तुम गिव अप मोड में आ जाते हो कि हो नहीं रहे, बहुत हार्ड पेपर है, होगा नहीं। तुम ये क्वेश्चन हो रहा कि नहीं, 9th से हुआ ना, तुम सारी पॉसिबिलिटी सोचते ही नहीं हो, सब ओपन अप करते नहीं, अपना दिमाग ही ओपन अप नहीं करते हो। अब तुमको बताओ, मतलब तुम बच्चे हो यार, दिमाग ओपन अप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से। अपने ट्यूशन लाइब्रेरी में एक फैंटेस्टिक बुक है, मैंने तुमको एक लेनी बोली, और 2 फैंटेस्टिक बुक्स है जो आगे चल, अगर किसी को कॉमर्स करना है, किधर गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, किधर गई मेरी, फिर इस पर रहती है आपको सामने आती, कल तो आर एस अग्रवाल, जिसको जेडबल या कॉमर्स करना है, कॉमर्स में कुछ भी करना है, कुछ भी, बीबीए एमबीए से लेके सीए फाउंडेशन सीएफए तक, और जेडबल करना है, या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिशियन इकोनॉमिक्स कुछ बनना है, मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी फील्ड, या फिजिक्स पढ़ना है, उसने वो आर एस अग्रवाल क्वांटिटेटिव करनी ही चाहिए, मस्ट है, मस्ट है। जिसको नीट में टॉप 500 या टॉप 1000 में ऑल इंडिया रैंक लाना है, क्योंकि उस लेवल पर जाने के लिए, नीट के उस लेवल में जाने के लिए, 25 लाख में से उस लेवल पर पहुंचने के लिए फिजिक्स शार्प चाहिए, फिजिक्स का कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, अति फास्ट, अति फास्ट। वो तब बनते हैं, याद रखना, जब तुम, मैं नीट की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर बनने की बात, 12th में ग्रेविटेशन चैप्टर एग्जाम्पल के लिए, इतने कैलकुलेशन इतने स्क्वायर रूट, इतने परसेंटेज, इतने चेंजेस, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, इतना एप्लीकेशन, 50 रुपए की चीज 200 हो गई, कितना टक्का भाव बढ़ गया, कल करा था ना, 300 टक्के, 50 का 50, 50 का 50, 50 का 50। वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक करने से बुद्धि बढ़ती है। तो तुमको साइंस या कॉमर्स लेना हो, और आर्ट्स में अगर तुमको मैं बोलूँ
एक्सेप्शनल बनना है। अगर तुमको आर्किटेक्चर में तुम डिजाइन पढ़ना चाहते हो और उसके बाद तुम आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, इंटीग्रेट एक्सेप्शनल, ऐसा जिसके पास गवर्नमेंट क्लाइंट लेके आए, ऐसा जिसके पास अंबानी अडानी दमानी वो लोगों के उस लेवल के क्लाइंट आए, तो तुमको वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस उम्र में तुम्हारे अभी 10th स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा एक चीज, ये अभी ये ट्रायंगल है, स्पेसिफिक मैथमेटिक्स एकदम, रीजनिंग मैथमेटिक्स, 9th का ही सिलेबस है, 10th का ही सिलेबस है, 8th का ही है, दिमाग लगाना है। उसके लिए एक फैंटेस्टिक बुक है, चाली भी पिछले के भी टाइम पे, मैथमेटिक्स की एक बुक है, मैथमेटिक्स फॉर एनटीएससी, ठीक है, रेड रेड कलर की है, इधर से दिखनी चाहिए थी पर है वो एक दिशा पब्लिकेशन की, मैं भेजूंगा तुमको फोटो, वो 2 बुक तुम खत्म करो शायद। ऑब्जेक्टिव मैथ वही है शायद, क्या पता, पर अभी निकलने को परवड़ेगा नहीं उतना टाइम पास। ये 2 बुक है। 2 बुक से भी पहले जो गौरव कर रहा है ना, वो हैबिट तुम लाओ, पेपर टाइमर में छुड़ाओ घर पे, तुम खुद से तो ईमानदार रहो ना, है हो ही, मेरे को विश्वास है तुम खुद के लिए तो ईमानदार हो ना। तुम एक टाइम पे मेरे को, मैं अभी तुमको बोलता हूँ कि कुछ नहीं समझ आया तो पूछो, तो तुम पूछते नहीं हो, मतलब तुम मेरे को चूतिया बनाते हो, उदाहरण के लिए कि संकल्प भैया को लगने दो कि हमको सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें विनंती करो तुम खुद को चूतिया मत बनाओ। तुम मम्मी पापा को मत बोलो तुमको हार्ड जा रहा है, तुम मुझे भी मत बोलो, तुमको अगर शर्म लगती तो, या सबके सामने लगती तो पर्सनल में भी आने में तुमको झिझक मत बोलो, पर खुद को तो सेल्फ डिनाइल में मत रखो कि मुझे सब आता है। जबकि कभी तो भी अचानक से तुम्हारा मन करने लगता है यार मेरे को कितना हार्ड जा रहा है, क्यों करता है तुम्हारा मन हार्ड जाता है? रेगुलर प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस रोज 5-5 क्वेश्चन करने की, रोज 3-3 क्वेश्चन करने की, ऐसे क्वेश्चन करने की 5-5 क्वेश्चन, या रोज ऐसे आईएमओ लेवल के, आईएमओ 10th का नहीं आ रहा तो 8th आईएमओ के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर। आईएमओ कितने घंटे की एग्जाम है बताओ? 1 घंटे की एग्जाम है, 60 मिनट की। दिन में अगर 1 घंटा हम निकाले और भैया से अगर हम मांग ले भैया मेरे को रोज 8th आईएमओ का एक पेपर भेज दो, 7th का भेज दो भैया रोज, 60 मिनट का टाइमर लगाऊंगा, 7th आईएमओ रोज एक पेपर सॉल्व करूंगा, 10 दिन में 10 साल के पेपर सॉल्व। एक आध दिन 2 दिन ब्रेक लूंगा, सारे डाउट्स रिवीजन करूंगा उसमें के, फिर 8th आईएमओ की सीरीज चालू करूंगा। 7th और 8th हो गए भैया, फिर 7th की लेवल 2 चालू करूंगा, 10th 8th की लेवल 2 चालू करूंगा, फिर 9th आईएमओ पे आऊंगा 10 पेपर, फिर 9th लेवल 2 लगाऊंगा, फिर 10th आईएमओ पे आऊंगा 10th लेवल 2 लगाऊंगा। कितने पेपर हुए? 7th 8th 9th 10th, 4 साल। लेवल 1 के 10-10 10-10 40 पेपर, लेवल 2 के 10-10 40 पेपर, 80 पेपर हुए। दिन का एक भी लगाओ तो 3 महीने लगेंगे ना, 90 दिन लगेंगे ना, 80 दिन 90 दिन, समझ रहे क्या तुमको? 90 दिन लगेंगे। पर मैथमेटिक्स में ऐसा परफेक्शन आएगा, ऐसा निखार आएगा, अगर तुम स्कूल में आते जाते दोस्तों से डिस्कस करते करते आपस में तुम बहुत अच्छा पीयर ग्रुप हो, मुझसे पूछते पूछते, सॉल्यूशन भी है मैन्युअल अवेलेबल, सॉल्यूशन पढ़ते पढ़ते 1 घंटे का करो और उसके पीछे 2 घंटा फिर हम मेहनत करो, चेकिंग तो 2 मिनट में हो जाती है 1 घंटा होने के बाद। तुम अगर घर पे 2 घंटा मेहनत करो कि मैं, मेरे को जो नहीं आया मैं समझ लेता हूँ, अभी गूगल लेंस करता हूँ, स्कूल में बस में जाते टाइम भी करूंगा, स्कूल में रिसेस में भी करूंगा, पूरा पूरा खुद के लिए टाइम दो, सेल्फिश, सेल्फिश इन खुद का ग्रोथ हो, और सेल्फिश इसमें भी कि पूरी बैच की भी ग्रोथ हो, पूरी बैच की ग्रोथ हो। हमेशा तुमको इस ट्यूशन में कंपटीशन मिलता रहे तो ठीक है। बोरिंग चीज है। ठीक है बच्चों को नहीं टालता कभी भी, उनके माँ बाप के नोट आने कभी, उनके नहीं टालता हूँ। तुम भी जाएंगे तुम्हारे तो बीच नहीं टालूंगा, तुम कर सकते रहता तो मैंने तुमको 80 में ये क्लियर करता। तुम प्लीज एक अपनी एक छोटी सी डायरी बनाओ, उसमें लिखो ना 7th के भैया ने सच में बोले 10 पेपर, अरे मेरे पास है भैया 10 क्या, मेरे बस 9th आईएमओ, ओके एनएसओ एसओएफ वाले आईएमओ लेवल 1 लेवल 2 के 10-10 है, सिल्वर जोन के 10-10 है, बीएमए के 10-10 है। खाली 10वीं के तुम मेरे से अगर रोज बस तुम 10वीं का फुल सिलेबस मैथ का 1 घंटे का टेस्ट मांगो मेरे से, 50 MCQ का, तो मेरे पास कम से कम वही 200 है, 200। तुम 200 भागीले 30 करके देखो, 7 महीने, 7 महीने चलेगा, इतना मटेरियल मेरे पास में, सिर्फ मैथ का 10वीं का बोल रहा, लेवल 1 का, लेवल 2 के और 200, इतना है मेरे पास में, और भी कितना पड़े वाला है मेरे पास में। तुम करो रोज,
आएगी तुम्हें कंसिस्टेंसी, और तुमको ऐसे क्वेश्चन, एक चीज तुम्हारे साथ, तुमको एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा अलग बात, और तुम में ना ठहराव आएगा। जब भी क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आएगा ना, रोज घर पे प्रैक्टिस करने से, एक तो तुम करो, नहीं मैं इस तुम्हारे बैच को रोज करा दूंगा, चलेगा, तुमको रोज 1 घंटा पेपर लो, तुम्हारा होगा 8 से 9 रोज पेपर लो, कॉम्पिटिटिव है ना। और ऑनलाइन बच्चों से इतनी चीज रहेगी कि चीटिंग नहीं करनी। रोज 1 घंटा टेस्ट, छोटा सा OMR हुआ। अपन क्या क्या करेंगे, 7:45 से 8:45 पे, तुम घर पे खाना कितने, तुम खाना खा के आते हो क्या? जाने के बाद मत खाओ यार, प्लीज विनती है, प्लीज 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 खराब मत करो। घर वालों को बोलो कि तुम शेड्यूल, तुम्हारे घर पे अगर खाना जल्दी नहीं बनता ना, तो मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करो, मम्मी को रिक्वेस्ट करो, मम्मी मेरे को रात में खाना, तू नाश्ता करा दे। मम्मी नहीं सुनती, मेरे को मालूम है, पर तुम आने के पहले थोड़ा सा खा के आओ। जाने के बाद बस एक चपाती खाओ बस। मेजोरिटी तुम नाश्ता वाश्ता, चटनी भाकर, चटनी अचार, जो भी होता है थोड़ा खा के आओ। और ऐसा करते हैं अपन, 7:45 से 8:45 डेली एक ही पेपर करेंगे अपन। इधर आने से पहले मैं बोर्ड पेंसिल की लगा दूंगा, 8:45 से 9:45। चेक करना, इज्जत से मार एक शफल कर देना, और चेक करना विदाउट एनी चीटिंग वीटिंग मस्ती खोरी। 9 बजे तक 15 मिनट में रिजल्ट मेरे को दे देना, लेकिन एक जन ने ऑर्डर में टाइप करके रिजल्ट दे देने का, एक फोन रख दूंगा मैं यहाँ पे। और 9 से 10 अपन अपना रेगुलर क्लास चलते रहेंगे। और तुम ये जो पेपर करोगे ना 1 घंटे का, मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा, जब तुम अगले दिन स्कूल जाओ ना, मैं इसका सोल्यूशन, मेरा खुद का वीडियो सोल्यूशन रिकॉर्ड करके 2 ढाई 3 घंटे का टाइम स्टैम्प लगा दूंगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 0000 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है 2:30 पे, 2 मिनट 30 सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 3, इतना तो कर दूंगा मैं। तुमको जो क्वेश्चन चाहिए उसका वीडियो सोल्यूशन देख लेना फास्ट में, मेरी स्पीड तो रहती ही समझाने के पास, है ना। और वीडियो जब तुम हो नहीं सामने, तरफ प्रॉपर जाऊंगा मैं तो ये 1 घंटा एटलीस्ट अपन अल्टरनेट डे करना शुरू कर सकते हैं इसको। एक दिन करते, एक दिन गैप इसलिए देते, स्कूल का भी लोड आता है एमपीएस वाले बच्चों को, जीसा को। स्कूल का भी लोड रहता है, वर्किंग का बहुत सारा। और एमपीएस जीसा ने एक थंब रूल रखना, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी लेना, एट सम डे ऑफ योर कन्वीनियंस। संडे को छुट्टी है। अगर तुम वो बच्चे हो एमपीएस जीसा के या किसी अन्य स्कूल के, जो एक बार बैठा तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स तक पढ़ाई कर सकता है, तो इट इज प्रेफर्ड कि तुम सैटरडे को छुट्टी लो। क्योंकि फ्राइडे को तुम स्कूल से आए तब से तुम्हारे पास टाइम है, सैटरडे का पूरा दिन टाइम है, संडे का आधा दिन टाइम है, फिर संडे का आधे दिन स्कूल का पढ़ाई को दो, दोपहर से आधा वाला स्लॉट स्कूल की पढ़ाई को, अगले दिन के कंप्लीशन। ओनली इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कंप्लीशन स्कूल के कंप्लीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो टीचर बस मारेगा, कुछ करेगा नहीं, बाकी एक दिन क्लास से बाहर निकलेगा मत करो। इंपॉर्टेंट जिसपे मार्क्स है वो करो। बात समझ आ रही है तुमको? पर उतना करो, बेसिक करो। और एमपीएस ने ये थम जीसा का है कि मेरे पास पे, हाँ ये चेक भाई, तू सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दे, सिर्फ। एंड तू आरएस उसका कुछ मत कर। तू एनएसओ का फॉर्म दो, तो वो सारी बुक अच्छे से करके जा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, इतना होशियार है। कोई भी धंधे में किधर भी है, तेरा अलग ही चलेगा, तेरे को टक्केवारी समझेगी, परसेंटेज जिसको समझो धंधा चलाता है। और परसेंटेज समझ आने के लिए, टक्केवारी समझ आने के लिए वो इतना मोटा करना पड़ता है सिलेबस, तब टक्केवारी समझ आती है। ठीक है, कुछ है थोड़ा बेसिक। मैं बात पे आता हूँ कि गौरव में या कुछ अन्य और 5-6 बच्चों में ना परसिस्टेंस बहुत है। जब ऐसा टफ पेपर सामने आता है ना, वो लास्ट के 1 मिनट तक गिव अप नहीं करते। जब बहुत सारे बच्चे 3 घंटे में से 1.5-2 घंटे में, बहुत सारे बच्चे लास्ट के 1 घंटे पे गिव अप कर चुके रहते हैं, बैठे रहते हैं। गिव अप नहीं करी हैबिट प्रैक्टिस करने से ही आती है, बहुत प्रैक्टिस करने से। तुम अगर वो बच्चे हो ना, मैं तो अल्टरनेट डे मेरे पास होगा, लेकिन तुम अगर वो कीड़े हो कि भैया मेरे को तुम रोज दो एक पेपर, एक दो ज्यादा नहीं। मुर्गी सोने का अंडा देते तो एक ही सोने का देंगे, कपकन कापने में जाने का एक दिन का नहीं, उससे स्टैमिना नहीं बढ़ता। रोज एक करने का, तो रोज मेरे से रोज ग्रुप पे डाल दूं क्या, सुबह सुबह तान। अच्छा, मैं लूँ यहाँ पे, अच्छा मैं रात में लेने के बाद फिर मैं ग्रुप पे डाल दूँ। हाँ सर की सोल्यूशन वगैरह से ये एक तक 3:30 से 4:30। अच्छा फिर मैं एमपीएस जीसा के बच्चों से पर्सनली बात करता हूँ। उसको ये इस नहीं, इन्वॉल्व तो होना ही है यार, उनका भी देखो, मैं टीचर हूँ, बच्चे का मन नहीं भी हुआ तो मैंने आज उसको, मेरे मेरे को उसका फायदा देखना है ना बच्चे का। वो बच्चा बोला ना को भाई मेरे को स्कूल का बहुत लोड है, आप 3:30 से 4:30 ले लो वो सबका,
पर मैं अगले साल का देख रहा हूँ ना, तुम्हारी जिंदगी मेरे को आगे के 10 साल दिख रहे हैं ना, तुम तुम्हारे 10वीं बोर्ड तक देख रहे हो, मैं तुम्हारे ही लिए तो 10 साल दिख रहा हूँ आगे के। तुमने आज करा तो तुमको फायदा है ना। मेरे को तुमने फीस दी, मैंने तुमको 2,000 की प्रिंट कम दी, मेरे पैसे वैसे नहीं बनाए, पर मैं दे रहा ना, क्योंकि मैं चाहता कि तुम ग्रो करो। तो अपन ऐसे करते, मेजोरिटी बच्चों का 3.5 से 4.5 चार्टे का आवर देते, तो आके तुम्हारा जैसे उठने का है ना रूटीन, घर पे गए गच्चुप झोपा, सकाळी उठा झक मार के ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, तो 4 से स्कूल से खाओ आणि भागो ट्यूशन पे फास्ट। घर पे आके तुम्हारी मम्मी को चिल्लाना नहीं पड़ेगा, अरे ठेव ना बाबा फोन, 1 तास झाला, जाना अभ्यास करना थोड़ा, 10-20 वर्ष आनाच पड़ेगा झक मार के। एमपीएस के बच्चों का अपन 5 से 6 में, जब हॉल खाली रहते हैं ना पूरे, 4-5 बच्चे हैं इनमें एमपीएस जैसा, रोज 1 घंटा दे देंगे। साइंस ओलंपियाड एनएसओ एक्सट्रीम लेवल जाता है, 11th का आ जाता है, बायोलॉजी कुछ भी 12th का आता है, पर मैथ ओलंपियाड बिल्कुल 10th पे ही रहता है। मैंने प्रॉमिस किया था 9th का रहेगा, 9th के लेवल पर ही है ना अभी तक पूरा पेपर। तो आईएमओ का मैं तुमको बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव है, आईएमओ 10th स्टैंडर्ड का एसओएफ आईएमओ लेवल 1 लेवल 2 10th के ही लेवल पे रहता है हमेशा, एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं आती। करने से बहुत फायदा होता है, अत्यंत जास्त फायदा होता है। तो अपन आईएमओ की सीरीज चालू करते हैं, 200 पेपर आईएमओ का टारगेट रखते हैं अपन। अपन 7-8 महीने में 200 पेपर करेंगे। आणि आईक्यूएम तो विशेष टारगेट रखते हैं कि अपन 9-10 का लेवल 2 खत्म, 7-8-9-10 लेवल 2 खत्म कर चुके होंगे। ऐसे आर्यभट्टा जैसे मेरे पास अमेरिकन मैथमेटिकल ओलंपियाड, पोलिश, ऑस्ट्रेलियन, ऐसे सारे पेपर पड़े वाले मेरे पास, दिमाग लगाओ, हजारों पेपर पड़े वाले, हजारों। 7-8 नहीं चालू करेंगे अपन, 7-8 का लेवल 2 उठाएंगे नहीं, ऐसे वाली चीजों से चालू करेंगे। तुम्हारा आयुष नहीं तुमको, पर जब डिस्कशन हो तुमको सीखने बहुत मिले। कल से चालू करते हैं पक्का। वो मैडम जी की एक्सपीरियंस नहीं रही है, कंप्लीट करेंगे चलो मैडम जी के इसमें मैं रिगार्ड में तुमको होमवर्क का एक्सटेंशन भी दे रहा, महीने भर का नहीं, रोज मैं होमवर्क दे दे के करा के लेता तुम्हारे को। 20 वीडियो हो जाएंगे मैडम जी के। हाँ, 20 तो पहले से होने वाले हैं ना, लगभग 12-15 होने वाले हैं क्या। मैं सबको एक बेसिक टारगेट देता हूँ, 30 जुलाई तक, ये 30 जून तक 15 वीडियो कर दो बस। जिनको होने वाले रुक जाओ, जिनके नहीं होने वाले आओ। बरं ठीक आहे, मॅडम जी ड्रॉप कर, अपने ट्यूशन आपण अपना चला मैडम जी ड्रॉप कर दो।